स्त्री होना एक जिम्मेदारी का काम है। वो स्त्री जो आज बेटी है, कल माँ तो आगे चल के सास बनती है। स्त्री होना यानी भगवान का प्रतिनिधि करना। एक स्त्री अपने जीवन में कितना ही दुख क्यों न देख ले, लेकिन आंसू बहने के बाद वो फिर से उठ खड़ी होती है। नेचर ने स्त्री को अहम काम दिया है जिससे समाज सोसाइटी बैलेंस में रहे। तो स्त्री यानी दुर्गा, सरस्वती, सीता एंड काली माँ। और ऐसे ही एक स्त्री को आजादी पसंद है, इमोशंस पसंद है, साथ पसंद है, विश्वास पसंद है, इज्जत पसंद है और बदले में वो तुम्हें अपनी जान तक कुर्बान कर दे। स्त्री होना यानी सच में एक जिम्मेदारी का काम है। लेवल सबके निकलेंगे। अमू ये तुम्हारा इंटरनेट नहीं चल रहा है यार। अब अमू ये तुम्हारा प्रिंटर फिर नहीं चल रहा है यार, इसको ठीक क्यों नहीं करवाती हो तुम? तो अम्मू एक हाउस मेकर है एंड लाइक वाज ऑल शादीशुदा स्त्री, अम्मू को चैन चाहिए, सुकून चाहिए, पति का कीमती टाइम चाहिए, वाईफाई चाहिए, हॉटस्टार का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चाहिए और बदले में वो तुम्हें तुम्हारा घर, परिवार, दाना पानी, इवन कच्चे तक संभाले। जी सरकार। तो अम्मू एक ऐसी हाउसवाइफ है जिससे हम कहेंगे सुशील, सभ्य, यानी अनुपमा। तो वही अम्मू का पति और कॉर्पोरेट मजदूर, 9 to 5 का रेड रेस में भागने वाला मेहनती इंसान। जस्ट लाइक योर होस्ट। वेल, अम्मू का मायके इज जस्ट लाइक 90s मायके, जहां माँ बाप के बीच प्यार, भाई का तकरार, अ वेल बिहेव्ड जॉइंट फैमिली मेरे यार। फिर भी जो भी हो, जैसा भी हो, ये जोड़ी कमाल की है। सपोर्टिव हस्बैंड एंड सुशील वाइफ, ऐसे ही रिश्ता बनती है गाइस। जहां पति लीड कर रहा है तो वहीं पत्नी रिश्ते को पकड़ के नर्चरिंग और केयरिंग कर रही है। हाय हमारी भारतीय नारी। नाउ लुक गर्ल्स, तुम्हें एक ना एक दिन किसी की पत्नी तो बनना ही है, तो लिख लो, काम आएगा। हाउ टू बी अ गुड पत्नी, जिसे देख पति अंदर से, बिल्कुल अंदर से डिजायर करे। स्टेप 1, अपने आप को लीड करना शुरू कर दो। स्पिरिचुअल जर्नी में जाओ, योगा, पूजा पाठ करो और इसके अलावा अपनी स्किन का भी ध्यान दो। तो स्किन केयर के लिए आप यूज कीजिए ये वाला क्रीम। आपको क्या लगा कि ये वीडियो स्पॉन्सर है? स्टेप 2, मैगी के अलावा भी कुछ बनाना सीख लो, पानी पूरी से दूर रहो। स्टेप 3, ट्राई टू बी एक्स्ट्रा, हॉबीज क्रिएट करो, फोन के अलावा भी दुनिया है भाई, अटेंशन से दूर रहो। Have own business, he should have gold at home, he should be able to cook and he should love Szechuan sauce. क्या बोला तूने? He should love Szechuan sauce. भारत में बहुत सारी लड़कियां आलसी हैं। उनको एक ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए या ऐसा पति चाहिए जिसके पास अच्छी नौकरी हो, जिसके पास घर हो। मगर कहते हैं ना, घर की बेटी लंका ढाए, लौट के बुद्धू घर को आए। I mean, हस्बैंड का ड्रीम नंबर 1 मूव टू लंदन पूरा हुआ और भाई ने रईस वाली पार्टी फेंकी। इस बार फिर से बच्चे, बूढ़े, बंटाए सब आए। मतलब कोई लंदन जा रहा है तो किसी की जल रही है। साला चलता है मुझसे मजनू। नाउ लुक गाइस, यहाँ बात थी लंदन जाने को लेकर, मगर एक्चुअल में यहाँ बात है एथिक्स एंड मोरल को लेकर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था कि काम से प्यार करो, कंपनी से नहीं। कंपनी किसी की सगी नहीं होती। तो यहाँ हस्बैंड को मिला झटका, यानी लंदन जाना कैंसिल। जो बॉस का चाटेगा वही आगे बढ़ेगा। यह है ऑफिस का डर्टी पॉलिटिक्स। आई हैव सीन दोस डेज। चाटो और आगे बढ़ो। बट इसमें मेहनती लड़का लाइक हस्बैंड, इसमें उसका क्या कसूर? चेयरमैन ने तेरे ऊपर तेरा बाप उठाया क्योंकि उसको विश्वास नहीं था कि कंपनी चला सकता है। तो कहानी के हिस्से का नाम है कहीं का गुस्सा कहीं और फटना, या कहो औरत एक सजा। एक औरत किसी की प्रॉपर्टीज नहीं है जिसपे हम कब्जा कर सके, हक जमा सके, उसे मार सके, पीट सके। एक औरत उतना ही मान सम्मान डिजर्व करती है जितना कि एक आदमी। और भारतीय नारी होना ऐसी एक जिम्मेदारी का काम है
जहां आप सब कुछ करते हैं ताकि बदले में आपको इज्जत मिल सके, और बदले में थप्पड़ की गूंज बहुत गहरी होती है। वो आपकी चैन, सुकून, नींद सब कुछ छीन सकता है। वैसे एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थप्पड़ इज लाइक अ चीटिंग। अब क्यों? बताता हूँ वेट। मैन को कैसा होना चाहिए? मैन को होना चाहिए अपने पूर्वजों जैसा कंट्रोल्ड एग्रेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड थैंकफुल बिहेवियर, जस्ट लाइक भगवान श्री राम। और अगर एक मर्द जाने अनजाने या किसी भी तरह से अपने पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है तो मेरे ख्याल से वो मर्द नहीं होता। कोई बात समझा रहा है लेकिन पत्नी नहीं मान रही है, फिर 2 लगेंगे जब आएगी इसकी समझ में। 2 लगने के बाद वो सेट हो जाएगी। तो यहाँ मियाँ बीबी के बीच अनबन है। इनकी लव मैरिज का पहला पड़ाव ही थप्पड़ था, तो मनाने का सिलसिला शुरू होता है। कैसी है साड़ी? अरे एकदम मस्त साड़ी मगर यहाँ अम्मू है, वो खामोश है। उसे ये बात खाई जा रही है कि आखिर हाथ कैसे उठाया। तो अम्मू अब भी नाराज है। वो कहते हैं ना, लॉस्टेड, शरीर यहाँ आत्मा कहीं और। आई नो तुम लड़कियां सोच रही हो कि एक थप्पड़ ही तो था, बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो, बट लेट मी शो यू समथिंग। मर्द होते हैं हैवान, शैतान, उसे इंसान बनना पड़ता है। उसके अंदर का जानवर बहुत कुछ करवा सकता है, तो उसे कंट्रोल पे रखना ही चाहिए, यानी डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल्ड। और अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो ये होता है। And he was just kicking on my lower back and it was so painful. It was so painful. I tried to hang myself and it was extremely painful and the hospital staff intervened before I could finish. विवाह का सफल ना होने का एक सबसे बड़ा वजह यह भी होता है कि हर आदमी अपने पत्नी में मां ढूंढ रहा है, तो वहीं हर लड़की अपने पति में पिता। अब दोनों गायब है, न फादर फिगर न मदर इंस्टिंक्ट। और अगर पति पत्नी का प्यार रील्स या कंटेंट है तो मुबारक हो, तुम टेक्नोलॉजी वाला प्यार कर रहे हो मेरे दोस्त, जहां अंधेरा है। That's why be old school type lover bro। प्यार को महसूस करो, कभी चिट्ठी तो कभी ग्रीटिंग कार्ड, कभी छुप छुप के मिलना। आय क्या दिन थे वो यार। मेरी जीत अमर कर दो। मीनवाइल अम्मू मायके में है और हस्बैंड को पत्नी की कमी खल रही है। वो किसी तरह से अम्मू को वापस घर ले जाना चाहता है। बीइंग हस्बैंड वो अपनी साइड रखता है, डैड ये गलती से हुआ, या कहो बस एक थप्पड़ ही तो था। एंड देन अगेन अगर तुम लड़की हो तो यहाँ पिघल जाओगे, बट यहाँ तो शाबाश मिट्टू है। वैसे कहानी अम्मू की नहीं, हर एक लड़की की है। अभी भी कहीं ना कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, दबना, ये सब चल रहा है और इसको एक औरत चुपचाप सह रही है। तो व्हाट अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इनफिडेलिटी, चीटिंग, इसको भी नॉर्मलाइज कर देते हैं ना फिर, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजनी चाहिए। जो गलत है सो गलत है। और सिर्फ एक थप्पड़ तो रीजन नहीं हो सकता है। व्हाट्स द रियल स्टोरीज? दैट्स अनयूजुअल अमृता। कुछ लोगों को अनरीजनेबल भी लगता है। तो बात डाइवोर्स तक आ चुकी है, ये सच। और इस कहानी के हिस्से का नाम है सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसकी औलाद का बसा बसाया घर उजड़ जाए, और स्पेशली आप एक कपल है तो मेरी सजेशन रहेगी रिलेशनशिप काउंसिल या मेंटल थेरेपी ले, क्योंकि डाइवोर्स से अगर एक लौता ऑप्शन है तो इंडिया का डाइवोर्स रेट टॉप पे रहता। मैं ये नहीं कहता कि डोमेस्टिक वायलेंस या किसी तरह के नोक झोंक आपके रिश्ते खराब कर दे। मैं कहता हूँ कि आपको बैठ के बातें करना आना चाहिए, क्योंकि कन्फेशन, कन्वर्सेशन ही एक रिश्ते को जोड़ के रखता है। और अगर थप्पड़ की गूंज किसी औरत के दिल पे छप गई हो तो समझो देवी को दुर्गा होने में वक्त नहीं लगता। एक औरत तो वैसे भी त्याग की मूर्ति होती है। मैंने, आपने, हम सब ने माँ से सीखा है ना प्यार कैसे करते हैं, तो वही प्यार एक लड़का या लड़की डिजर्व करती है। और क्या कभी किसी लड़के ने माँ के ऊपर हाथ उठाया है? तो कहानी आगे बढ़ती है डाइवोर्स से होने वाला प्रोसेस को लेकर। थोड़ा टाइम बाद बेटर हो जाऊंगी, फिर उसको हेट करने लगूंगी। I mean, उसको अब तक ये बात समझ में नहीं आई कि इन दोनों के बीच प्यार था या एक नाटक। इंडियन हाउसवाइफ होना वैसे भी प्रेशर का काम है, और जहां पत्नी अपने पति से एक थप्पड़ एक्सपेक्ट करे तो वो रिश्ता का मोल वैल्यू क्या है? I've put on weight, गौतम। मैं मोटी हो गई हूँ।
तुमने तो मेरी तरफ आजकल देखना ही बंद कर दिया। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा खा कर थक चुकी हूँ, मैं बीमार पड़ रही हूँ। नाउ लुक बॉयज, सेम गोज टू चीटिंग। अगर कोई लड़की तुम्हें चीट करे या जो तुम फील करते हो वही सेम फील एक लड़की थप्पड़ को लेके करती है। आज के जनरेशन में जहाँ प्यार अब लस्ट रह चुका है, लोग डरते हैं प्यार करने से, लोग डरते हैं शादी करने से, बच्चे तो दूर की बात। इसलिए कहता हूँ ओल्ड स्कूल टाइप लवर बन जाओ और बी लाइक अ पर्सन विथ एथिक्स एंड मोरल्स। कुछ नियम लाओ, कुछ कानून रखो अपने पास, ताकि तुम्हें लगे ना कि तुम एक इंसान ही हो, हैवान नहीं हो। हमें मॉडर्न भी होना है, हमें खुश भी रहना है, हमें स्मार्ट भी दिखना है, तो हमें उस बहाव में भी जाना है जहाँ लव नहीं लस्ट है। तो जितना हम मॉडर्न होते जाएंगे उतना हम हमारी वैल्यूज को खोते जाएंगे। और एक आदमी विदाउट वैल्यूज इज जस्ट लाइक मशीन। खाओ पियो सेक्स करो सो जाओ और एक दिन मर जाओ। यस, दिस इज प्रेजेंट और फ्यूचर जो होगा खुद ही सोच लो। ये कलयुग है, कलयुग। यहाँ लोग सिर्फ एक ही मतलब के लिए जीते, अपने मतलब के लिए। तुम एक कंपनी में इतने इमोशनली इन्वेस्टेड थे, यू कुड नॉट मूव ऑन। मैंने तो पूरी लाइफ इन्वेस्ट करी है तुम्हारे साथ। सब मूव ऑन कर। आई डोंट लव यू। यस, अट्रैक्शन अब इज्जत के साथ साथ गिर गया, क्योंकि प्यार को पाने के लिए आपको अपना कैरेक्टर मेंटेन करना आना चाहिए। एक औरत के लिए डाइवोर्स इज टफ डिसीजन। यस, ये जो डाइवोर्स का टैग लग जाता है ना, वो सही नहीं है, क्योंकि डाइवोर्स अगर आखिरी ऑप्शन है तो धर्म क्या कहता है? धर्म तो हमें सिखाता है कि हम औरतों की इज्जत करें, औरतों को बराबरी का हिस्सा दें, उसकी पूजा करें। बट बिहाइंड द सीन बहुत गलत चीजें चल रही हैं। हमने औरतों को भोगना शुरू कर दिया है और इसका मतलब है हम वीक हो रहे हैं, और वीक मैन इज इक्वल टू टफ टाइम। दैट्स व्हाई औरतों को पावर दो और मर्दों को उनकी इज्जत, दोनों को जीने का हक है, तो क्यों ना अच्छे से जिए। बेटी को अगर आप चाहते हैं तो यहाँ अभी इसी वक्त आप दोनों की शादी करवा दूंगा। अब देखते हैं मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिर क्या गलती थी, बस एक थप्पड़ ही ना। और अगर थप्पड़ इश्यू है तो बात को चिंगम की तरह क्यों खींचना। दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ बीइंग अ मैन इट्स ऑलरेडी अ टफ टास्क। तुमको खुद के ऊपर 24 घंटा काम करना होगा। आई एम नॉट शिटिंग अबाउट दिस। तुमको एक गुड वाइज मैन बनना ही होगा। ना तुम रिएक्ट करोगे ना तुम गलती करोगे। तो इसे कहेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइसिज्म। एक बार फिलोसॉफी को भी अपने जीवन में उतारना शुरू कर दो। तुम खुद के सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हो यार, और जब सेंसेस तुम्हारे हाथ में होंगे तो तुम वैसे ही एक डिसिप्लिन वाइज मैन बन जाओगे। तो फिर तुम रिलेशनशिप, करियर, लाइफ तीनों में सेटिस्फाइड रहोगे। तो कहानी आगे बढ़ती है आखिरी पड़ाव में, जहां अम्मू पेट से है। वैसे खुशी का माहौल होना ही चाहिए, लेकिन यह दिया धीमी लोह पर चल रही है। तेरी गलती नहीं है, हम मामू की है, पिताओं की है। बेटों को सिखाया नहीं किए, हक नहीं है तुम्हारा। इधर हस्बैंड को मालूम पड़ जाता है वाइफ पेट से है, मगर फिर भी वाइफ को डाइवोर्स चाहिए, क्योंकि हस्बैंड ने अब लीगल बैटल खेल के काम और कचड़ा कर दिया। जैसे कुदरत खुद चाहता है कि ये रिश्ता ना रहे। देखो, जिंदगी की रेस में हम बहुत कुछ पीछे छोड़ देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हमारी अच्छाई, मासूमियत पीछे रह जाती है, और जो वक्त हमें सिखाता है उससे हम कहेंगे पश्चाताप। यस, हर किसी को पश्चाताप करना ही होगा, उसके बगैर जिंदगी मीनिंगलेस है। हस्बैंड का पश्चाताप है कि उसे सिंगल लोनली रहना ही होगा। वाइफ का पश्चाताप है कि उसे बच्चे को पाल के बड़ा करके वापस करना होगा। परिवार का पश्चाताप है कि उस रात कोई नहीं आया अम्मू को समझाने, मनाने। वहीं घर का पश्चाताप है कि उससे अब हंसता खेलता शोर अब खोना होगा। तो ये कहानी यहीं एंड होती है। एक औरत होना पहले से ही जिम्मेदारी का काम है, और जहां आप सब कुछ कर जिससे परिवार बसे, और वहीं अगर आपको सहना पड़े तो आपको अब उठना होगा, खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। तो मैं कहूंगा कि वुमेन्स, यानी मेरी वुमेन्स लड़कियों, तुम लोग बेस्ट हो यार। तुम्हें अब ऊंचाई को छूना पड़ेगा, ग्रेटनेस को छूना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैं कहूंगा आई लव यू ऑल। बाय बाय, लव यू ऑल।